कीव ज़ेलेंस्की का किला है और अगर कीव हिल गया तो समझ लीजिए यूक्रेन पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन कीव से पहले पुतिन का पूरा फोकस डॉनबास पर है और वहां के शहरों से जो खबर आ रही है वो बहुत डराने वाली है। ऐसी बमबारी 24 घंटे और 7 दिन हो रही है। ऐसी कयामत डॉनबास के हर मोर्चे पर टूट रही है। ऐसा कहर बरपा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की फौज सर पर पैर रखकर भाग रही है। मरने वालों के आंकड़े मिलने मुश्किल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अब तो डॉनबास में एक खुला कब्रिस्तान बन चुका है जो ज़ेलेंस्की को बहुत डराने जा रहा है। जून के आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि डॉनबास की लड़ाई अचानक पलटी और पुतिन का बवंडर ऐसा चला कि ज़ेलेंस्की चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की को इस बात का होश है कि उनके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है? क्या ज़ेलेंस्की ने अखबार पढ़ने भी बंद कर दिए हैं या वो इंटरनेट पर भी खबरें अब नहीं देख रहे या देखना नहीं चाहते? अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि डॉनबास में अब यूक्रेन की फौज बचने का रास्ता तलाश रही है। ब्रिटेन का द गार्डियन छाप रहा है कि डॉनबास को बचाना अब ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। जर्मनी का डॉशे वेले बता रहा है कि डॉनबास के बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क को पूरी तरह घेर लिया गया है और अगर ये बातें ज़ेलेंस्की की समझ में नहीं आ रही तो वो अल जजीरा पढ़ें जिसमें सेवेरोडोनेत्स्क को हारने का मतलब बताया गया है। Міста Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українські. ज़ेलेंस्की 24 फरवरी के बाद से सेल्फी वाले कई वीडियो बना चुके हैं। कीव से लेकर मारियुपोल और खार्किव से लेकर सेवेरोडोनेत्स्क में भारी बमबारी के बीच उनकी स्टेटमेंट दुनिया लगातार देखती रही, चाहे रात हो या दिन। ज़ेलेंस्की के बयान शुरू में बड़ी खबर बनते रहे, लेकिन फिर अचानक उनकी अहमियत खत्म होती चली गई, क्योंकि ना तो मारियुपोल बचा, जहां ज़ेलेंस्की की फौज उनके आखिरी आश्वासन और हौसला बुलंद करने वाले भाषणों को देखकर लड़ती रही। खेरसोन पर भी कब्जा हुआ। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर भी पहले ही कंट्रोल खोने के साथ अब वो डॉनबास का एक बहुत बड़ा इलाका हारने की कगार पर है। अब रूस की फौज डॉनबास पर पूरी तरह हावी है। अब पुतिन ने हर मोर्चे को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी की हुई है। देखा जाए तो ऐसी बमबारी के बीच अब ज़ेलेंस्की की फौज का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो ज़ेलेंस्की तक पहुंचेंगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। डॉनबास में यूक्रेन की फौज को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि ज़ेलेंस्की के कमांडर्स के पास अब अपने फौजियों की लाश गिनने की हिम्मत नहीं बची है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों डॉनबास अब एक खुला हुआ कब्रिस्तान बनता जा रहा है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज पूरी तरह घिर चुकी है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज पूरी तरह डरी हुई है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज अब जान बचाने का रास्ता तलाश रही है। हमारे पास यूक्रेन की फौज के ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो बहुत थके हुए, हारे हुए और हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने ऐसे हमले देखे हैं। उन्होंने पुतिन के उड़ते हुए रॉकेट को गिरते हुए देखा है। इसलिए इस रिपोर्ट में उनकी बातों को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उसमें यूक्रेन की उभरती हुई तस्वीर साफ झलक रही है। यूक्रेन की एक स्पेशल फोर्स के कमांडर ने माना है
कि उनके तहत आने वाली फोर्स के 80% कमांडो अब लड़ने लायक नहीं बचे हैं। या तो वो मर चुके हैं या वो घायल हैं। На 100% укомплектований військовослужбовцями контрактної служби. Тобто це люди, які служать вже не перший контракт. Тобто 80% з них зараз є або вже небоєздатними через важкі поранення, або загиблі. You can't sustain those sort of losses indefinitely, can you? Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Важко. रूस के हमलों से यूक्रेन की फौज का बहुत बुरा हश्र हुआ है। जैसा कि हमने बताया, डॉनबास की जमीन अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुकी है। इस पर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के कमांडर ओलेक्जेंडर ने एक इलाका दिखाया जहां उनके कमांडो और बाकी सैनिकों की लाश खेतों के बीच पड़ी हुई है और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब डर उन बारूदी सुरंगों का है जो रूस के हमले में यहां हर तरफ फैली हुई हैं और उनको ठीक ठाक पता भी नहीं कि कहां किसकी लाश पड़ी है। इसलिए आप इस फील्ड को डॉनबास का खुला कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। Навіть приблизно сказати не можу. В цій частині там близько 40 чоловік. А по тій стороні переправи, там де було розбито артилерію і підірвалися на мінах, ну там я не знаю, ну там порядка 150-200. यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स कैसे रूस का निशाना बनी, अब वो तस्वीरें देखिए जब उसने अमेरिका की सप्लाई की गई M777 तोप को निशाना बनाया। और ये सब कुछ ड्रोन के हमलों के जरिए किया गया। रूस के इन हमलों ने जेलेंस्की के उस गुरूर को तोड़ने का काम किया जिसमें वो नई आर्टिलरी से रूस को पीछे धकेलने का दम भर रहे थे। Ну, ми рідко просто так сидимо. Як правило, ми стараємося займатися, тому що багато під час ведення активних бойових дій з'являється багато поранених, є загиблі. Їх міняють на нових людей. Нові люди менш підготовлені, ніж люди, які були з нами ізначально. Тому приходиться постійно проводити заняття. रूस के चौतरफा हमलों के बीच अब कमांडर ओलेक्जेंडर को कौन समझाएगा कि यूक्रेन की फौज के अंदर कैसी अफरा तफरी फैली हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये तो सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क के आसपास का हाल दिखाया गया है, लेकिन सवाल तो यूक्रेन के डॉनबास जैसे बड़े हिस्से का है। ऐसे में डॉनबास में हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसकी जिम्मेदारी लेंगे? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मुश्किल स्टेज पर है। ज़ेलेंस्की हालांकि अब भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तारीख का पन्ना आगे जा रहा है, यूक्रेन हताश दिख रहा है। क्योंकि लगता है कि ज़ेलेंस्की सब कुछ जानते हुए भी जीत वाला ख्वाब देखकर दिन में भी सो रहे हैं। Складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції. पिछले एक हफ्ते से ये खबर लगातार आ रही है कि सेवेरोडोनेत्स्क को यूक्रेन अब नहीं बचा पाएगा और अब तो वहां ज़ेलेंस्की के गवर्नर ने भी रूस की बढ़ती बमबारी के बीच हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। इसी इलाके में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक फंस गए हैं और उनका निकलना अब पुतिन के रहमो करम पर है। ज़ेलेंस्की की फौज का हिस्सा इरीना से मिली, जो मोर्चे पर घायल हुए फौजियों की मरहम पट्टी करती है। यानी इस युद्ध में वो मेडिकल ब्रांच से हैं। डॉनबास के खोले हुए कब्रिस्तान के बारे में इरीना जानती हैं और यूक्रेन की फौजियों की लाशें खोले में पड़े हुए देखकर उनका हौसला भी पूरी तरह डगमगा चुका है। Guys that come here, they are not professional, they don't know what to do, and they are really very scared, so that's why I'm carrying. That worries you, does it? Yeah. I just feel I need to sleep, like for a few weeks. Just sleep, watching Netflix, eating like food from fast food delivery, yeah. And hug my mom. यूक्रेन में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन पुतिन के हमले नहीं थमे हैं और ना ही थमने वाले हैं।
कीव में नाकामी मिलने के बाद मारियुपोल पर फोकस करने वाले पुतिन इस वक्त डॉनबास को हर कीमत पर अपने कब्जे में चाहते हैं और ये वो करके भी रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने वाली कोई ताकत नजर नहीं आ रही। पुतिन का इरादा बहुत साफ है, वो यूक्रेन के 2 बड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में अब कुछ नहीं बचा और ये युद्ध अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें ये 2 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। पुतिन के दावों, पुतिन के दमखम और पुतिन के गुस्से के बीच यूक्रेन बड़ी त्रासदी झेल चुका है और आगे भी झेलता रहेगा। इसकी पूरी गारंटी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। यूक्रेन के कई शहर बहुत हद तक खाली हो चुके हैं। छोटे छोटे कस्बों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बुजुर्गों और बच्चों के साथ पूरे परिवार यूरोप और आसपास जाकर आसरा ले रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी जान बचाने का है और किसी तरह यूक्रेन से निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचने पर है। डॉनबास का युद्ध और खतरनाक होता जा रहा है। लोग शहर से पलायन कर रहे हैं। शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। डॉनबास के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही निर्णायक होने वाले हैं। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि अब तक करीब 53 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। Война. Не весело, в общем. И летает, и вилітає. Мира хочемо. Які сподівання, миру хочемо. Додому хочемо. Дома пооставалися дома, хозяйство, все дома осталось. Домой хотим. Сейчас уже домой хотим. ये ट्रेन इस वक्त डॉनबास से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जा रही है, जहां से ये आगे शरणार्थी कैंपों या उन इलाकों में जाएंगे जहां अभी जंग नहीं पहुंची है। डॉनबास सबसे बड़ा वॉर जोन बना हुआ है। हर घंटे कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाइल गिर रही है और तोपखाने तो 24 घंटे खुले हुए हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस की फौज। यूक्रेन में डॉनबास का बहुत कुछ गुजर चुका है और बहुत कुछ तबाह होना बाकी है, क्योंकि इसके पीछे लड़ते रहने की जिद है। चाहे ज़ेलेंस्की हो या फिर पुतिन, कोई भी थमने को तैयार नहीं है। Что рассказывать, если стены дребезжат и окна дребезжат и не знаешь, куда прятаться? Ракети летять. Не поймеш, де, відки лишов. Побомбили дуже багато. Дуже багато. Що там? Отакі хату розбомбили, бля. अगले 24 घंटे डॉनबास के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क के साथ कई और छोटे बड़े शहर और कस्बे रूस के कब्जे में आएंगे या फिर आने की कगार पर होंगे। इन सब के बीच पुतिन का इरादा एक बार फिर कीव की तरफ बढ़ने का है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। ये डॉनबास के युद्ध ने साबित कर दिया है। इसलिए युद्ध अभी और तेज होगा, भीषण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इधर असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची हुई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कामरूप के हाजों में कई गांव पानी में डूब गए हैं। कई फीट तक जलभराव की वजह से आपको बता दें कि जनजीवन वहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग घर छोड़कर राहत कैंप में शरण लेने को मजबूर हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कामरूप के हाजों का दौरा किया। उन्होंने राहत और बचाव अभियानों में लगी एजेंसियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। असम के हाजों में कई गांव डूब चुके हैं और इस बीच सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। लोगों को मदद का भरोसा दिया गया। असम के करीमगंज में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। आपको बता दें कि लोग पानी में घुसकर जरूरत की चीजें लाने को मजबूर हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात गुजरात की। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश हुई। शहर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से कुछ समय के लिए यातायात पर ब्रेक लगा दिया गया। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वेजलपुर इलाके में घुटनों तक पानी भर गया। मूसलाधार बारिश की वजह से आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है।
वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में झमाझम बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। करीब 1 घंटे की बारिश से यहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन वहीं देखा जाए तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हालांकि बारिश की वजह से शहर के कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 2 युवक नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। दोनों युवकों के फंसने की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे दोनों को सकुशल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पानी का स्तर अचानक बढ़ने की वजह से ये दोनों नदी में फंस गए थे। वहीं जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से खबर है, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस की जनता से रूस का साथ ना देने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के लिए बेलारूस के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि पुतिन उन्हें सिर्फ प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वो जंग में रूस का साथ देना बंद कर दे। Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами.